कैथल के सीवन गेट अंबेडकर चौक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा आरएसएस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद उस मंच का कथित शुद्धिकरण किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के 79 साल बाद भी भाजपा के दिमाग में छुआछूत और जातिगत भेदभाव की सोच बनी हुई है। सुरजेवाला ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुज्जर डांड ने भी भाजपा सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और एससी समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। के दिन एससी समाज के सबसे बड़े लीडर, दलित समाज के सबसे बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड जाते हैं, हल्द्वानी में रामलीला मैदान में प्रोग्राम करके आते हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां जाके शुद्धिकरण करते थे। एससी समाज का, दलित समाज का आदमी हमारे रामलीला मैदान में आकर कैसे प्रोग्राम कर गया। यही जो 400 साल पुराने अनटचेबिलिटी वाले, जो अंग्रेज और मुगलों के समय जब हमारे एससी समाज के साथियों को आदमी भी नहीं समझा जाता था, वैसे ही विचार ये बीजेपी आज भी रखती है। ये सामने आ गया। हम तो पहले कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी तो पहले भी ये बोलने लग रहे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमेशा एससी समाज को आगे रखने की कोशिश की, उनकी आवाज हमेशा उठाती रहे। और आज हम देख रहे हैं भाजपा सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता अपना असली सच दिखा रहे हैं दिल का। ये अभी भी अनटचेबिलिटी में विश्वास करते हैं, अभी भी सोचते हैं एससी समाज, दलित समाज के हाथ लगा हुआ पानी या प्लेट से हम खाएंगे या पिएंगे नहीं। अभी भी समझते हैं ये सेकंड क्लास सिटीजन है। ये क्या है? ये डिवाइड एंड रूल। ये भाजपा सरकार आज भी हमें जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, आज भी एससी समाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे सारे कर्ता अपने मरते दम तक लड़ते रहेंगे। जेपी नड्डा ने कहा जो हुआ है गलत हुआ है राज्यसभा में कह दिया उनने, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने जाके शुद्धिकरण किया, उनके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है? कोई अकाउंटेबिलिटी है? मैं आके सॉरी बोल दूं, लेकिन अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, अगर जिसने गलत काम किया है उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा, तो फिर फायदा क्या सॉरी का? सॉरी तो तब बोला जाता है जब कोई आदमी बोलता है कि मैंने गलती की है, मैं ठीक करूंगा। वो ठीक नहीं करते, बस सॉरी बोल के आगे चले जाते हैं। आज पूरे कैथल के कांग्रेस के साथी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने अपने देश और लोकतंत्र की उसमें बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथियों के द्वारा आज शाम का ये सत्याग्रह प्रदर्शन रखा गया है। जैसा कि आप सब साथियों को मालूम है, कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड के अंदर, हल्द्वानी के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। उस सभा स्थल को, उस मंच को वहां पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वहां हवन कराया जाता है, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता जो दलित समाज से आते हैं, आज भी बीजेपी सरकार के लोगों की मानसिकता, आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि ये लोग आज भी उसी पिछले उसमें जी रहे हैं। जबकि हमारा देश का जो संविधान है, हमारा संविधान हमें समानता की और हर प्रकार के आम आदमी को पूरा वो देता है, समानता का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी उसको नहीं मानती। आज कांग्रेस पार्टी इसी उसमें विरोध में पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के सभी जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथियों के द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है सत्याग्रह के उसमें, कि कांग्रेस पार्टी को, ये बीजेपी सरकार को अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी और जब तक ये इस पे माफी नहीं मांगेगी, कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन जारी रहेगा।